बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए कि आज के इस वीडियो के ज़रिए से मुआशरे में जो लोग उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मुअज़्ज़िनीन हज़रात, मुअल्लिमीन ज़ीशान, मुदर्रिसीन ज़ी वक़ार और सुफ़राए मदारिस हैं, उन हज़रात को अवाम ने जो ग़ुलाम समझ लिया है, उसके ताल्लुक़ से हज़रात उलमाए किराम के और मुफ्तियान इज़ाम के क्या तासुरात है, इंशाअल्लाह उनको पेश किया जाएगा। सबसे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं एक बहुत बड़े आलिम जिनसे हर शख्स वाकिफ़ है, जो इमारत शरिया के बहुत बड़े उस्ताद हैं, नायब शेखुल हदीस हैं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मुदर्रिसीन हज़रात और मुअज़्ज़िनीन हज़रात और आइम्मे मसाजिद के हवाले से इन्होंने क्या कहा है, वो बात हमें सुननी चाहिए। आज मदरसे का उस्ताद और मस्जिद का इमाम, इन दोनों पर जितना अत्याचार हो रहा है, जितना जुल्म हो रहा है, शायद ही दुनिया में किसी पे जुल्म हो रहा जी। इमाम लोगों पे जुल्म, मदरसे के उस्ताद पर जुल्म। कैसा जुल्म? लेबर और मजदूर से भी घटिया आपके गांव का इमाम, लेबर और मजदूर से भी घटिया मदरसे का उस्ताद। वो कैसे? एक लेबर 500 रुपये रोज कमाता है तो 15,000 महीना में, एक लेबर 15,000 महीने में, और मदरसे के उस्ताद, ई मदरसा के किसी भी उस्ताद की तनख्वाह 15,000 है। लेबर से घटिया तो आपने बना ही दिया, बिल्कुल बना दिया। मैं जहां जाता हूं मस्जिद के इमाम लोगों की तनख्वाह बढ़वाता हूं, मदरसे के उस्ताद की तनख्वाह बढ़वाता हूं, ये मेरी आदत है। बहुत सारे अइम्मा हमको दुआएं दे रहे हैं। गया जिला का एक दर्दनाक वाकया सुनिए, जो बार बार मैं कहां कहां सुनाता रहता हूं। दर्दनाक वाकया। काश क्या आपके कलेजे में दिल होता तो धड़कने लगता। दिल नहीं है, पत्थर बन चुका हमारा दिल। इसका मतलब मेरे भाइयों, गया जिला का वाकया, इमारत शरिया का वफ्द गया हुआ था। मस्जिद में प्रोग्राम चल रहा था, तकरीर हो रही थी। मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब मधुबनी जिला के अच्छे आलिम दीन हैं, उनकी तकरीर हो चुकी थी। मस्जिद के सहन में टहल रहे थे। तकरीर के बाद थोड़ा मुकर्रर पसीना सुखाता है, टहल रहे थे। उतने में सुनिएगा, मस्जिद के गेट पर एक जवान औरत निकाब में मस्जिद के गेट पर से ऐसे से इशारा करके बुला रही है कि डर गए, अरे ये औरतिया हमको कहने बुला रही है। डरते डरते बढ़े आगे, कहा कि हजरत इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? सुन रहे हैं आप लोग? भाई नहीं सुन रहे हैं कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं? अभी दूसरा गियर अभी नहीं खोले हैं, ये पहले गियर में चल रहे हैं। जब अगला गियर आएगा ना तब पता चलेगा। कहा कि हजरत इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? हाँ, क्या बात है? इन्होंने समझा कि लगता है कोई तलाक का मसला होगा। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? ए हजरत, मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूँ। इमाम साहब की बीवी मस्जिद के गेट पर आ गई थी। ए हजरत, मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूँ। जरा दिल थाम के सुनिएगा। मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां मेरे पेट में है। हाय हाय हाय, जालिम समाज ने उसे तोड़ के रख दिया था। तभी तो पेट के बच्चे के बारे में भी बोल गई। हालांकि ये बात बोलने की नहीं, बोलने की है कि मेरे पेट में बच्चा, इसकी तो बात नहीं बोला जाता, तहजीब के खिलाफ। लेकिन जालिम समाज ने उसे तोड़ के रख दिया था कि ये भी बोल गई
اے حضرت ہمارے 4 بچے اور 5واں میرے پیٹ میں ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی کل 7 آدمی، اور اس مسجد کا صدر سیکریٹری میرے شوہر امام صاحب کو صرف 4,000 روپے تنخواہ دیتا ہے۔ 4,000، ذرا بتائیے 4,000 کی تنخواہ میں 7 آدمی کا خرچہ پورا ہوگا؟ آپ لوگ امارت شریعہ سے آئے ہیں، ذرا آواز اٹھائیے گا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن کی خدمت کرنے والے کی جتنی خدمت کیجیے گا آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ واقعی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے آگے ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں، ان میں سفرائے مدارس کے حوالے سے عوام کو بہت ہی سخت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چندہ تو 20 روپے دیتے ہیں، لیکن کئی گنا زیادہ وہ بات سنانے لگتے ہیں، جس کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم مفتی شمس الدین صاحب نے کہی ہے، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے کہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دیکھیے وہ ویڈیو آپ کے اسکرین پر۔ ابھی گاؤں میں بڑا چرچا ہے ایک بات کا، جو بیچارے مولانا لوگ چندہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کا کتنا پرسنٹ ہے، آپ کو مدرسہ کتنا پرسنٹ دیتا ہے؟ میں آپ کو 80% دیتا ہوں، آپ جائیے زکوٰۃ وصول لیں۔ یہ مدرس نہ تمہارے باپ کے غلام ہے مولانا، نہ مدرسوں کے باپ کے غلام ہے، یہ ان کی غیرت ایمانی ہے جو دین مصطفیٰ کے تحفظ و بقا کے لیے رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں اپنے گرمی کی، پریشانی کی، سفر کی صعوبت برداشت کر کے کئی مارے پھرتے ہیں۔ تم بیٹے سٹیائے گھومتے ہو، تانے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے بے غیرت بن گئے تم لوگ۔ تمہیں کتنا پرسنٹ ملتا ہے؟ شریعت نے حق رکھا مشتر سٹیائے ہوئے سینٹ والعاملین۔ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ جس کو زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم وصول کرنے پہ متعین کیا جائے، وہ 50% تک پیسہ لے سکتا ہے اپنی مزدوری۔ تم جاؤ نا، علماء کے ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں ہم سے، تو کان تمہارے پھٹ گئے ہیں؟ ہم 4-5 سال سے چلا کے مسئلہ بتا رہے ہیں آپ، کوئی نہیں لیتا، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے علماء جن کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے، یار سال بھر 11 مہینہ آدمی پریشان، اقل قلیل تنخواہ میں پڑھاتا ہے، 5,000 روپے، 7,000 روپے، 6,000 روپے دے کر کے تمہارے بچوں کو پڑھایا بھی، وہ تمہاری باتیں بھی سنے ہو مولانا، تم نے کوئی ٹھیکہ دیا اس کو؟ پھر وہ رمضان کا ایک مہینہ جو سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، رسید لے کر کے مکرانا، جے پور، بمبئی، سورت، احمد آباد، نہ سحری کا پتہ بیٹے، نہ افطار کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، بھاگا پھر رہا ہے۔ ابھی دیکھا ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا، ٹرین سے گر پڑا ہے اور گر کر کے مر گیا ہے، چندہ کرنے نکلا تھا۔ کیا گزری ہوگی اس کے بچوں پہ؟ کبھی عظیم نے سوچا ہوگا مدرسے کے ذمہ دار نے، جو ہمارے مدرسے کا مدرس چندہ کرنے گیا تھا وہ گر کر کے مر گیا، ہلاک ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ کبھی سوچے گا آپ؟ کبھی پوچھتے پھر رہے ہیں کتنا پرسنٹ تمہیں ملتا ہے، تم دیتا کتنا ہے اس کو؟ 25 روپے، 20 روپے کی زکوٰۃ کی رسید کرواتا ہے نالائق کہیں کا، اور دھاؤ سناتا علماء کو۔ اہل ثروت کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی چندہ لینے آتا ہے، اللہ نے دیا ہے تو شرافت سے، خوش طبعی سے چندہ دے، اور نہیں دے سکتا ہے تو تجھے کچھ کہنے کا حق شریعت نے نہیں دیا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں۔ اب آخر میں ان حفاظ کرام کے تعلق سے ہم آپ کو چند جھلکیاں دکھانا چاہیں گے جو بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا PM مزمل صاحب نے اپنے خطاب میں حفاظ کرام کے تراویح کے موقع پر ہدیہ دینے کے سلسلے میں فرمایا، وہ بات بھی آپ کو سننی چاہیے۔ دو علماء کرام کو، حفاظ کرام کو دو، 1 مہینہ 27 شب 27 راتیں
अपनी मस्जिद के अंदर हाफिज साहब पूरे कुरान पाक को पूरी तजवीद और तरतील के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, जिब्राइल की सुन्नत पर अमल करते हुए, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए 1450 साल के सिलसिले को बाकी रखते हुए आपकी मस्जिद में कुरान पाक को पढ़ा है। वो सवाल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप उसे जवाब नहीं देंगे? क्या आप उसे हदिया नहीं देंगे? क्या आप उसे तोहफा नहीं देंगे? सबको देते हैं तो कभी कहीं दर्द नहीं आता। इमामों को, मुअज्जिनों को, खतीबों को देते हैं, पता नहीं कि जिम्मेदारों से लेकर मोहल्ले वालों के पेट में तक दर्द क्यों होता है, समझ में नहीं आती बात। दिल खोल कर दो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरी अपनी जात को रखकर बात नहीं कर रहा हूं, खुदारा मेरे कसम पर भरोसा करो, मैं सब उलमा, सब हुफ्फाज को सामने रखकर बात कर रहा हूं। जाओ जाकर देखो मंदिरों के सामियों को कौम क्या नवाजती है, जाओ जाकर देखो चर्चों के फादरों को कौम क्या नवाजती है, जाओ जाकर देखो गुरुद्वारों के गुरुओं को कौम क्या नवाजती है। तुम्हारा इमाम गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा मुअज्जिन गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा हाफिज कुरान गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी मकतब में कुरान पढ़ाने वाला मुअल्लिम और मुदर्रिस गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब तक उसके घर में उसकी बीवी इंतजार कर रही है, मेरे शौहर का वजीफा कब आएगा, मेरे ईद का इंतजाम कब होगा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बाज बच्चे तो इंतजार नहीं करते, बाप पर जिद कर रहे हैं। बच्चे न समझता हुआ भी बाप ये तसल्ली देता है, बेटे सब के कपड़े शुरू में खरीदे जाते हैं, उलमा के कपड़े आखिर में खरीदे जाते हैं, जरूर तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम होगा, जरा खत्म आ जाने दीजिए, शबे कदर आ जाने दीजिए, आपको मैं ले जा कहूंगा और कपड़े दिलाऊंगा। याद रखो, मैं हर वक्त कहा करता हूं, मस्जिदों के जिम्मेदारों, सदरों, सेक्रेटरियों, कान खोल कर सुनो, 10 करोड़ की मस्जिद बनाओगे, 20 करोड़ की मस्जिद बनाओगे, 50 करोड़ की मस्जिद बनाओगे, दर्जात उतने बुलंद नहीं होंगे अगर तुम्हारी मस्जिद में तुम्हारा इमाम तुम्हारी तनख्वाह से खुश नहीं, तुम्हारी नजात में डूब है। नाज़रीन किराम, आपने उलमाए किराम के तासुरात को बखूबी सुना, पर हाँ, इन तमाम का खुलासा एक ही है कि उलमाए किराम की कदर करें, हुफ़्फ़ाज़ किराम की कदर करें, हत्तल इम्कान उनकी खिदमत करें, ताकि एक खुशगवार मुआशरा वजूद में आए। बारी ताला अमल की तौफीक बख्शे।